ओम शं शनिश्चराय नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तम नमामि शनैश्चरम्। मित्रों, शनि देव की साढ़े साती इस समय 3 राशियों को चल रही। जैसे कि आप जानते हैं, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि को साढ़े साती चल रही। और इस समय शनि देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी बकरी से मार्गी हुए हैं इसी 15 तारीख को। तो शनि देव की जो साढ़े साती है इस समय मकर राशि के अंतिम चरण में चल रही है। पहला चरण जो होता है साढ़े साती का, वो पेट से शुरू होता है, पेट से पैर में जाती है और पैर से सर पे आती है और सर से उतर जाती है। तो इस समय मकर राशि के जो जातक हैं उनके सर पर साढ़े साती का प्रभाव है और इसके प्रभाव से मकर राशि के जातकों को शनि देव जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाने वाले हैं। क्योंकि जब मीन राशि में 30 मार्च से शनि देव गोचर करेंगे तो उस समय मकर राशि के लिए व्यवसाय से या नौकरी इत्यादि से विशेष लाभ का योग बनेगा। और उस समय कुंभ राशि के जातकों को थोड़ा सा खर्च उठाना पड़ेगा और थोड़ा स्वास्थ्य से भी सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि कुंभ और मकर दोनों ही राशियां शनि देव की स्वयं की हैं, इसलिए इतना प्रभाव नहीं है। क्योंकि साढ़े साती का प्रभाव मकर राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, इन राशियों के ऊपर इतना ज्यादा साढ़े साती का प्रभाव नहीं होता। दूसरी बात यह है कि साढ़े साती के कार्यकाल में जो 3 टर्म होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा 2.5 साल के, तो एक टर्म में मध्यम रहता है, एक टर्म में मिला जुला रहता है और एक टर्म में कष्टकारक रहता है। तो इस समय शनि की जो साढ़े साती मकर राशि के ऊपर है वो अंतिम चरण की साढ़े साती चल रही है। और इसलिए मकर राशि के साढ़े साती जो है वह ज्यादा से ज्यादा इस समय मकर राशि के जातकों को यात्रा करवाएगी, भ्रमण करवाएगी, घुमाएगी, खर्च करवाएगी। बड़ी बड़ी यात्रा, धार्मिक स्थानों की यात्रा करवा सकती है और हो सकता है कि कुछ खर्च भी कराए। और कुंभ राशि के जातकों का ये जो साढ़े साती का काल है ये दूसरा काल समाप्ति के तरफ बढ़ेगा। क्योंकि एक चरण बीत चुका है, दूसरा भी ये मार्च में बीतने वाला है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी साढ़े साती का लाभ अच्छी तरह से होगा। साढ़े साती से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे कई लोगों ने फोन करके और मैसेज करके कहा कि गुरुजी, साढ़े साती के इस अवधि में कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे शनि देव के प्रकोप से बचा जा सके। शनि देव का प्रकोप कभी नहीं होता, शनि देव कभी किसी को कष्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि शनि देव न्यायाधीश है, वो कर्म के अनुसार ही अपना फल प्रदान करते हैं। तो भी शनि शांति के लिए सबसे अच्छा सटीक उपाय यह है कि काला कपड़ा लीजिए, उस काले कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और उस काले कपड़े के अंदर थोड़े से काले तिल और जामुन की या समी की छोटी सी लकड़ी, 7.5 काली मिर्च, 7.5 लौंग या ले करके उस कपड़े पे बांधिए और सरसों के तेल में डुबा करके ऐसे 7 शनिवार शनि देव के सामने 7 बत्ती उस कपड़े की आप लगाइए और शनि स्तोत्र का पठन कीजिए या शनि मंत्रों का, जैसे हमने बताया ओम शं शनिश्चराय नमः है, नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। ये मंत्र है और वो 2-3 मंत्र है जो हमारे YouTube चैनल में पड़े हैं, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। तो इन मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए। दूसरी बात यह है शनि का दान। शनि का दान क्या है? सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, कंबल, छाता इत्यादि, ये सभी भी शनि के दान करने से शनि का
जो प्रभाव है, जो पीड़ा है, उससे बचा जा सकता है। दोस्तों, शनि सबसे ज़्यादा कष्ट देते हैं मेष राशि के जातकों को, वृश्चिक राशि के जातकों को, सिंह राशि के जातकों को, और इसके अलावा जो है कर्क राशि के जातकों को, क्योंकि इन राशियों के ऊपर जब चंद्रमा होते हैं और इनके ऊपर शनि का प्रभाव पड़ता है, या शनि और चंद्रमा की युति होगी, या राहु और चंद्रमा की युति होगी, तो उस समय शनि की 7.5 का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है। या सूर्य के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में शनि होंगे, तो उस समय भी शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है। तो मकर राशि के जातक जो है, अब वो सावधान हो जाए, क्योंकि आने वाला जो समय उनके लिए वो बहुत बड़ा उनके लिए लाभ लेकर के आने वाला है। तो आप जाते जाते शनि देव को प्रसन्न कीजिए। शनि देव को प्रसन्न के लिए मार्च तक, 30 मार्च तक आपके ऊपर 7.5 रहेगी, तो हर शनिवार आप छाया दान अवश्य कीजिए। एक मिट्टी के पात्र में या लोहे के पात्र में सरसों का तेल लीजिए, उसमें एक सिक्का डालिए और 2 लौंग और थोड़ी सी काली राई डाल करके उसमें अपना चेहरा देख करके आप शनि देव के मूर्ति के सामने या पीपल के पेड़ के पास जा करके इसका दीपक लगाएं, तो आपको निश्चित इसका लाभ होगा। और कुंभ राशि के जो जातक है, जिनको 7.5 चल रही है, उन्हें अपने वजन के बराबर लोहा वो दान करना चाहिए। एक बार में अगर आप नहीं कर सकते तो उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार में करिए, लेकिन वो लोहे का पात्र दान कीजिए। और खास तौर से वो भिखारियों को, गरीबों को दान कीजिए, जो मंदिर के सामने भिक्षा के लिए बैठे रहते हैं, उनको दीजिए। कोई ऐसा पात्र लोहे का दीजिए जो उनके उपयोग में आ सके और उसका उपयोग कर सके, इससे आपको बहुत लाभ होगा। फिलहाल आपको पैरों से संबंधित कुछ तकलीफ हो सकती है, या कर्ज इत्यादि के चक्कर में आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए इस समय थोड़ा मेंटली उनको डिस्टर्ब रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे। आकस्मिक जो जिसका हमें कल्पना नहीं है, ऐसी समस्याएं हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी। उनसे बचने के लिए मीन राशि के जातकों को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ, 11 पाठ हर शनिवार को करना चाहिए, और यदि रोज आप कर सकते हैं तो वो सबसे बेहतर है। दूसरी बात यह है कि जिनको 7.5 खास करके मकर और कुंभ राशि के जो जातक है, वो नीलम पहन सकते हैं या नीलम का दान कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए, जिससे शनि का प्रकोप शांत होता है। शनि जो है परिस्थिति के हिसाब से जो अपने हैं उनकी पहचान कराने वाले ग्रह हैं, वो न्याय देने वाले ग्रह हैं। आपसे कोई कितना भी कहे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उसकी पहचान कब होती है? मुसीबत के वक्त होती है। जब आपके ऊपर कोई समय आता है, कोई समस्या आती है, उस समय सच्चे दोस्त की पहचान होती है, और भगवान शनि सच्चे दोस्त की पहचान कराने वाले होते हैं। तो दोस्तों, ये शनि से बचने का उपाय था, आप इसको कीजिए और 7.5 का लाभ आप उठाइए। जय माता जी।